राहुल एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी पूरी दुनिया कॉलेज, दोस्त और अपने परिवार के आसपास ही घूमती थी। राहुल को अपनी पढ़ाई में अच्छा लगता था और वह हमेशा दूसरों के प्रति मददगार और विनम्र रहता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, उसका आत्मसम्मान। वह हमेशा खुद को दूसरों से अलग महसूस करता था और यही कारण था कि वह किसी के साथ भी अपना दिल खोलकर नहीं बात करता था। उसे यह डर था कि अगर कोई उसे नकारेगा तो वह टूट जाएगा। राहुल की जिंदगी में एक दिन सिमा आई। वह एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी। सिमा को देखकर राहुल का दिल धड़कने लगा था। वह हर दिन उसकी मुस्कान और हंसी से आकर्षित होता था। धीरे धीरे राहुल ने सिमा से दोस्ती करना शुरू किया। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती बनी और राहुल ने सोचा कि यह दोस्ती कभी एक गहरे रिश्ते में बदल सकती है। एक दिन राहुल ने सिमा से अपनी भावनाएं साझा की। उसने अपनी असुरक्षाओं और डर के बारे में भी बात की कि वह कभी भी शारीरिक या मानसिक रूप से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। सिमा ने हंसते हुए कहा, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, लेकिन रिश्ते में सिर्फ शारीरिक रूप से अच्छा होना ही ज़रूरी नहीं है और तुमसे मुझे बहुत खुशी मिलती है। राहुल को लगा कि वह सिमा के लिए सब कुछ कर सकता है और वह पूरी तरह से उसे अपने जीवन का हिस्सा मानने लगा। लेकिन समय के साथ सिमा का व्यवहार बदलने लगा। राहुल ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता था। एक दिन सिमा ने उसे साफ तौर पर बता दिया कि वह किसी और से प्यार करती है और राहुल के साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। राहुल को यह बात बहुत बड़ी चोट लगी थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी दुनिया सिमा के आसपास बनाई थी। यह उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उसे लगा कि उसके अंदर कुछ कमी है, शायद वह शारीरिक रूप से किसी को संतुष्ट नहीं कर सका। उसे यह भी लगा कि सिमा ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह उसके लिए काफ़ी नहीं था। राहुल ने अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खो दिया। वह बहुत अकेला और उलझन में था। उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह इतना अच्छा लड़का होते हुए भी क्यों अस्वीकार किया गया। राहुल ने धीरे धीरे खुद को बहुत कम समझना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगा कि वह किसी के लायक नहीं है। वह अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाने के विचारों में खो जाता था। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी और वह नहीं जानता था कि उसे इस दर्द से बाहर कैसे निकलना चाहिए। लेकिन इस दौरान उसकी एक अच्छी दोस्त मीरा ने उसे समझाया। मीरा ने राहुल से कहा, राहुल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे विचारों, दिल और व्यक्तित्व में है, न कि सिर्फ शारीरिक रूप में। रिश्ते में विश्वास, समझदारी और इमोशनल कनेक्शन सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। किसी एक व्यक्ति के कारण अपना आत्मसम्मान न खो दो। मीरा की बातों ने राहुल को एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि सिमा का उसे छोड़ना सिर्फ एक स्थिति थी और इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी पूरी पहचान खत्म हो गई थी। उसने तय किया कि वह अब अपनी भावनाओं को समझेगा और आत्मसम्मान से जीने की कोशिश करेगा। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन में खुशी की तलाश करेगा और अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाएगा। राहुल ने जिम जाना शुरू किया, अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दिया और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग करना शुरू किया। वह मीरा के साथ समय बिताने लगा और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रिश्ते, अस्वीकृति और किसी के द्वारा छोड़े जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है खुद से प्यार करना और खुद को सम्मान देना। कुछ महीने बाद राहुल ने एक नए दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी को देखा। उसने सीखा कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है और वह किसी के द्वारा अस्वीकार होने से अपनी आत्मसम्मान को नहीं खो सकता। राहुल ने समझा कि जीवन में आए संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और वे हमें अपनी ताकत पहचानने का अवसर देते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अस्वीकृति और दुख आएंगे, लेकिन इनसे उबरने का रास्ता आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति से है। हमें कभी भी अपनी पूरी पहचान को किसी और के दृष्टिकोण से नहीं आंकना चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है और हमें हर कठिनाई से उबरने के लिए खुद को समय देना चाहिए। राहुल की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि जीवन में जितना ज़रूरी दूसरों से प्यार पाना है, उतना ही ज़रूरी खुद से प्यार करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। राहुल ने जिम जाना शुरू किया, अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दिया और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग करना शुरू किया।
वह मीरा के साथ समय बिताने लगा और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रिश्ते, अस्वीकृति और किसी के द्वारा छोड़े जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है खुद से प्यार करना और खुद को सम्मान देना। कुछ महीने बाद राहुल ने एक नए दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी को देखा। उसने सीखा कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है और वह किसी के द्वारा अस्वीकार होने से अपनी आत्मसम्मान को नहीं खो सकता। राहुल ने समझा कि जीवन में आए संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और वे हमें अपनी ताकत पहचानने का अवसर देते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अस्वीकृति और दुख आएंगे, लेकिन इनसे उबरने का रास्ता आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति से है। हमें कभी भी अपनी पूरी पहचान को किसी और के दृष्टिकोण से नहीं आंकना चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है और हमें हर कठिनाई से उबरने के लिए खुद को समय देना चाहिए। राहुल की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि जीवन में जितना ज़रूरी दूसरों से प्यार पाना है, उतना ही ज़रूरी खुद से प्यार करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है।